हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर, जो कि 2 फरवरी 2016 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैंने सीडीपी और आपकी ईबीएस और संस्कृत को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने 2011 से लेकर आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2022 का, तो मैंने यहाँ तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक बार विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि अष्ट छाप के कवि नहीं हैं। अष्ट छाप के कवि नहीं हैं। इसमें अष्ट छाप के कौन से कवि नहीं हैं? तो नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, नाभादास हैं यह अष्ट छाप के कवि नहीं हैं। अष्ट छाप के कवि कौन कौन से हैं? कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं और नंददास हैं। और आपके जो नाभादास हैं यह क्या है? अष्ट छाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आता है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर पदम सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, सरदार पूर्ण सिंह का क्या है? निबंध है। कौन सा? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? तो यह सरदार पूर्ण सिंह का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? तो आत्म साक्षात्कार, सहानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। तो क्या कहलाता है? जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वह अनिर्वचनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है कि जो उत्साह है यह कौन से रस का स्थायी भाव होता है? तो करुण रस का, वीर रस का, हास्य रस का या फिर श्रृंगार रस का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यह उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है कि कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार आपको बताने हैं तो कौन से हैं? सूरदास हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं या फिर घनानंद हैं। तो कवितावली के जो रचनाकार हैं कौन हो जाते हैं? तुलसीदास हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है कि कवितावली के जो रचनाकार हैं कौन हो जाते हैं? यह तुलसीदास हो जाते हैं। और जो कवितावली है कौन सी भाषा में रचित है? तो यह ब्रज भाषा में रचित है। जो आपकी कवितावली है यह कौन सी भाषा में रचित है? तो यह ब्रज भाषा में रचित है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण है यह किस काल के कवि हैं? तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आदिकाल। जो भूषण है यह किस काल के कवि हो जाते हैं? तो यह रीति काल के कवि हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या अपभ्रंश है। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी हो जाती है? तो ब्रज भाषा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। विनय पत्रिका की भाषा हो जाती है ब्रज भाषा। और यह कौन सा ग्रंथ है? तो जो विनय पत्रिका है यह किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो यह तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा?
तुलसीदास के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। कौन सा? विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर इसमें 3 आंसर हो जाता है कि जो विनय पत्रिका है यह कौन सी भाषा में है, तो यह ब्रज भाषा में है और तुलसीदास के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि ट वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या फिर दंत है। तो ट वर्ण में आपको बताना है कि किस प्रकार का व्यंजन हो जाता है, तो इसमें मूर्धन्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ट में क्या हो जाता है? मूर्धन्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि अंधेरी नगरी के लेखक हैं। अंधेरी नगरी के लेखक बताने हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो अंधेरी नगरी के लेखक कौन हो जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कौन हो जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं अंधेरी नगरी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। जो आपके आदिकाल में पहेलियाँ लिखते थे वह कौन से कवि थे, तो जगनिक थे, खुसरो थे, सरहपा थे या फिर गोरखनाथ थे। तो आपको बताना है कि आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखते थे वह कवि कौन से थे, तो वह खुसरो थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कि आदिकाल की जो पहेलियाँ हैं वह खुसरो लिखते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से बंदर कूदा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या फिर करण कारक है। तो पेड़ से बंदर कूदा में क्या हो जाता है आपका? अपादान कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है कि पेड़ से बंदर कूदा, इसमें क्या है आपका? अपादान कारक हो जाता है। बंदर अलग हो गया पेड़ से, तो इसमें आपका अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ता गिर गया, छत से बच्चा कूद गया, यानी कि इस तरीके के आपके क्या होते हैं? अलगाव की बात होती है, तो उसमें आपका अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है, रति होता है, क्रोध होता है या फिर उत्साह होता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है? रति होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपको इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है या फिर मछली है। तो तद्भव शब्द क्या हो जाता है? जिनका संस्कृत से क्या हो गया है? संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हो गया है। वह आपके क्या कहलाते हैं? वह आपके तद्भव कहलाते हैं। तो आपको इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है या फिर मछली है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मछली आपका क्या हो जाता है? यह तद्भव हो जाता है। मछली आपका तद्भव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में आपको बताना है कि इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो 24 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं या फिर 13 होती हैं। जो आपका चौपाई छंद है इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपकी 16 मात्रा होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि तेरी बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है। तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। तो तेरी बरछी ने इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है, तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाता है।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें आपका यमक अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी ने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने इसका क्या किया था? संपादन किया था। और कब किया था? तो कब किया था? 1877 में किया था। यानी कि 1877 में यह क्या की थी? इन्होंने प्रकाशित की थी। कौन सी? हिंदी प्रदीप पत्रिका है, बालकृष्ण ने यह इसका संपादन किया था। 1877 में यह क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। आपको सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो सूर्योधन दय है, सूर्यधन उदय है, सूर्यधन उदय है, या सूर्यधन उदय है। तो जो आपका सूर्योदय शब्द है इसमें आपका कौन सा संधि विच्छेद हो जाता है? तो इसमें सूर्यधन उदय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसमें संधि की बात करते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है? इसमें गुण संधि हो जाती है। इसमें गुण संधि हो जाती है सूर्योदय में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपको समास बताना है। तो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो आपका प्रथम पद होता है वह क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। तो आपका इसमें यथा आपका प्रधान शब्द हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अव्ययी भाव समास हो जाता है यथाशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वह तद्भव हो जाता है। तो मधुप, भ्रमर, मधुकर, या फिर भवरा। तो तद्भव शब्द की बात करते हैं। तद्भव का मतलब हो जाता है जिनका हिंदी में रूपांतरण हो जाता है वही आपके क्या हो जाते हैं? वही आपके तद्भव हो जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा तद्भव हो जाता है। तो भवरा आपका तद्भव हो जाता है। और तत्सम की बात करते हैं। तत्सम क्या होते हैं कि संस्कृत के शब्द होते हैं और यह संस्कृत के ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं तो ज्यों का त्यों ही इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन तद्भव का मतलब हो जाता है जो हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, वह आपके तद्भव होते हैं। और संस्कृत जो तत्सम होते हैं जिनका संस्कृत में ज्यों का त्यों ही प्रयोग होता है। तो आपको पूछा था इसमें कि तद्भव बताना है। तो इसमें भवरा हो जाता है। इसका तत्सम क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। क्या हो जाता है? तत्सम भ्रमर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो मुंदरी होता है, मुंडारी होता है, मुद्रिका होता है, या फिर मुद्र का होता है। तो मुद्री का तत्सम क्या हो जाता है? मुद्रिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, या व्रत और विकास जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, व्रत और विकास है। यह क्या हो जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नहीं होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा होता है? तो अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह है। यह क्या होते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हो जाते हैं। आपसे इसमें नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, व्रत और विकास। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो नल्लह सिंह के द्वारा, नरपति नाल के द्वारा,
चंद्रबरदाई के द्वारा या जगनिक के द्वारा जो आपकी परमाल रासो है यह किसके द्वारा रचित है? तो यह जगनिक के द्वारा रचित है। कौन? परमाल रासो। परमाल रासो है यह जगनिक के द्वारा रचित है। और नाहलापति के द्वारा कौन सी रचित है? तो बीसल देव रासो इसके द्वारा रचित है। कौन सी? बीसल देव रासो। नल सिंह की बात करते हैं तो नल सिंह की कौन सी हो जाती है? विजयपाल रासो। कौन सी हो जाती है? विजयपाल रासो हो जाती है। और बात करते हैं आपका जो चंद्रबरदाई है इसकी कौन सी हो जाती है? तो इसकी पृथ्वीराज रासो हो जाती है। पृथ्वीराज रासो हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें पूछा था परमाल रासो, तो यह जगनिक की हो जाती है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह की हो जाती है। नरपति नाहलक की बीसल देव रासो हो जाती है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, यह किसकी पंक्ति है? इसमें आपको बतानी है कि यह पंक्ति किसकी है कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यह पंक्ति तुलसीदास की है, कबीरदास की है, सूरदास की है या फिर रैदास की है? तो यह पंक्ति आपकी कबीरदास की हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाता है। इसमें आपका कबीरदास की पंक्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि मृगावती किसकी रचना है? मृगावती है यह किसकी रचना है? ऊस्मान की है, मंजन की है, कुतुबुन की है या फिर जायसी की है? जो आपकी मृगावती है यह किसकी रचना हो जाती है? तो यह कुतुबुन की हो जाती है। कौन की हो जाती है? कुतुबुन की हो जाती है रचना। रचना की बात करते हैं तो यह कब यह रचित की गई थी? तो 1503 में यह रचित की गई थी। और कौन सी भाषा में थी यह? अवधी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? तो यह अवधी भाषा में थी। कब रचित की गई? तो 1503 में यह रचित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाता है कि जो मृगावती रचना है यह कुतुबुन की है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय? तो इसका सही आंसर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय में कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय में यह आपका सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में यह आपका सही हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है कि चारों तरफ जल ही जल होना या रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच में निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों ओर मुसीबत का होना, यही आपका आगे कुआं पीछे खाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपको इसमें बतानी है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या फिर भोजपुरी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है कौन सी है? यह आपकी अवधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाता है। अवधी क्या है? आपकी रामचरितमानस की भाषा है जो कि तुलसीदास के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ हो जाता है कौन सा? रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में यह लिखी गई है। और इसकी बात करते हैं तो कब लिखी गई थी? तो 1570 में यह लिखी गई थी। कौन सी भाषा? अवधी भाषा में रामचरितमानस है यह तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ हो जाता है और यह 1570 में यह रचित की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो राम कुमार वर्मा ने, राहुल साकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह प्रस्तावित किया था। क्या? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम। क्वेश्चन नंबर 29 आता है
कि उत्कर्ष शब्द के लिए विलोम चुनिए। तो विलोम का मतलब क्या हो जाता है? विपरीत होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो विलोम बताना है, पतन है, अपकर्ष है, अपभ्रष्ट है या फिर विकर्ष है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाता है? तो अपकर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है कि उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाता है? अपकर्ष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे या अंबिका प्रसाद व्यास थी। तो आपको बताना है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह आपके क्या हो जाते हैं? आनंद कादम्बनी के संपादक हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैंने 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कराया है। तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आपको अभी से करना है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है नोटिफिकेशन का, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि होगा। तो आपका कभी भी हो, लेकिन आपकी जो तैयारी है वह पूरी तरीके से होनी चाहिए। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं यहाँ से आपका 40% पूछा जाता है और 2022 वाला जो एग्ज़ाम था आपका, यह आपका 81 से 84 क्वेश्चन इसमें रिपीट होकर के आए थे। कौन से वाले प्रीवियस ईयर से? तो 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके रिपीट होकर के आए थे। कौन से वाले में? 2022 में। कितने क्वेश्चन? 81 से 84 क्वेश्चन। तो आपको पता है कि कितने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन 81 से 84 इसमें सेट में पूछे गए थे 2022 वाले में, क्योंकि आपको पता है कि 40% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।